नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा अगस्त 2024 वृष राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन गोचरीय आधार से संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं, मुहूर्त पूजा पाठ आदि से संबंधित बात करना चाहते हैं, गुण मिलाप करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं टाइम लेकर के। प्रिय साथियों, ये जन्म पत्रिका, ये जो गोचर का फल है, ये चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और चंद्र राशि से गोचर बस चंद्रमा पर पड़ने वाला शुभाशुभ प्रभाव ही गोचर फल दर्शाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु तस्मात् द्रक्षादपि वर्तमानेन ग्रहेंद्र चारे कथयित फलानि। सभी लग्न के जातकों को चंद्र लग्न को ही प्रधान मान करके और संपूर्ण गोचरीय प्रभाव समझना चाहिए। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर इस समय पर चतुर्थ स्थान में है। आज के 1 अगस्त को ही गोचर हुआ है। शुक्र और बुध की युक्ति हुई है। अगर देखा जाए तो आपके राशि और पंचम स्थान के स्वामी बनेंगे शुक्र बुध और नवम स्थान के स्वामी शनि, यानी धर्म त्रिकोण आपका मजबूत है, क्योंकि नवम के स्वामी शनि और आपके राशि के स्वामी शुक्र, पंचम स्थान के स्वामी बुध, और इन तीनों ग्रहों का आपस में संपर्क बना हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी राशि में ही बृहस्पति और मंगल का गोचर है। मंगल जो कि द्वादश स्थान के स्वामी होकर के आपकी राशि में संचार कर रहे हैं। शनि देव जो कि कर्म के कारक हैं लेकिन वक्र अवस्था में हैं। 29 जून से शनि देव वक्री हुए हैं। वक्री का मतलब मंद, उनकी चाल टेढ़ी बेढ़ी हो जाती है। और विद्वानों का कहना है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा शुभा वक्रा अति शुभा। कोई भी जब अशुभ ग्रह वक्री गोचर बस वक्री होता है तो निश्चित है उसकी अशुभता में वृद्धि हो जाती है और क्रूर हो जाता है, और अगर कोई शुभ ग्रह गोचर बस वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। तो बड़ी बात यह है कि यहां पर शनि देव वक्र अवस्था में है और वक्र अवस्था वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है द्वादश स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर और सप्तम स्थान पर। आपके कैरियर के लिए शनि देव कहते हैं ना, स्थान लाभ करो शनि। शनि देव जहां पर स्थित होते हैं वहां से संबंधित लाभ देते हैं, और जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी कर देते हैं। द्वादश स्थान दूर देश, लंबी यात्रा, शारीरिक कष्ट, चोट चपेट, पीड़ा, नुकसान करवा सकते हैं शनि देव। कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा, जिस फील्ड में है, जो भी कर्म करते हैं, चाहे आप नौकरी में है, व्यापार में है, जो भी आपका वर्किंग क्षेत्र है, निश्चित है उसके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। और 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक, जब तक शनिदेव वक्री रहेंगे तब तक ये आपके लिए बहुत अच्छा है कैरियर के लिए, लेकिन उतना ही ज्यादा खराब है आपके नुकसान के लिए, शारीरिक कष्ट के लिए और व्यय के लिए, यानी नुकसान करवा सकते हैं। लंबी यात्रा, दूर देश की यात्रा से कष्ट मिल सकता है, और वहीं पर आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कलहमयी बना सकते हैं, कलेशमयी बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर, क्योंकि सप्तम भाव पर भी प्रभाव है शनिदेव का, दाम्पत्य जीवन में अगर पहले से परेशानी चल रही थी तो निश्चित उसमें और बड़ी परेशानी करके, और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस था आपका और वहां पर अगर आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई अगर छल कपट था या मन में पाप था, तो आपकी पार्टनरशिप डिस्टर्ब हो सकती है इन्हीं दिनों में। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय पर विशेष रूप से सप्तम भाव, चतुर्थ स्थान और द्वादश स्थान ये डिस्टर्ब है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर द्वादशेश का आपकी राशि में गोचर करके सप्तम भाव, चतुर्थ स्थान को भी प्रभावित करना बहुत अच्छी बात नहीं है। अब बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति अष्टम के स्वामी होकर के सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं, एकादश के स्वामी होकर के सप्तम को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये भी विशेष पीड़ा सप्तम भाव पर है। यानी दाम्पत्य जीवन और अस्थाई आय, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, दैनिक आय है, उस पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो कोई भी बड़ा, जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, कोई आपको अलग से ऑफर दे रहा है या आपको लगता है कि यहां छोड़ करके और अलग जाना चाहिए, तो एक बार अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श लेकर के ही आपको निर्णय लेना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि चतुर्थ स्थान के स्वामी सूर्य हैं,
अपने से 12वें गोचर कर रहे हैं, वैसे तीसरे स्थान में सूर्य का गोचर काफी अच्छा माना जाता है। तो ये परिवर्तन को दर्शाते हैं इस समय पर, लेकिन वो परिवर्तन अगर आपकी दशाएं भी अनुकूल है तो आपको करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। इस समय पर अगर देखा जाए, भ्रमता की स्थिति से आपको दूर रहना है, क्योंकि शनि क्या करते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं, चाहे वो आपके वर्कर से संबंधित हो, किसी रिश्ते से संबंधित हो, मित्रों से संबंधित हो, प्रेम संबंधों में हो, यहां पर भ्रमता की स्थिति को उत्पन्न करके और आपको कुसित कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं, मानसिकता में विकार उत्पन्न हो सकता है, जिससे आप खुद परेशानी के कारण बन सकते हैं। आपकी सोच ही आपके परेशानी का कारण बन जाएगी, और इसका कारण विशेष रूप से शनि और राहु में का इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पंचम भाव में केतु और एकादश स्थान में राहु। हाँ, ये जरूर है, बहुत सारी चीजें जीवन में अब इस समय पर होने वाली हैं, जिनका भविष्य में आपको लगेगा कि ये बहुत जरूरी था होना आपके जीवन के लिए, और आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा इसका परिणाम भी नजर आएगा। तो इससे विकट परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए कभी भी। इसका आंसर आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल बृहस्पति और मंगल का गोचर आपके लिए अगर देखा जाए थोड़ा सा प्रेशराइज रखेगा, सर में पीड़ा, चोट चपेट आदि इत्यादि दे सकता है ये, क्योंकि बृहस्पति जब राशि में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, जो भी आप शादी विवाह मांगलिक आदि कोई भी काम है परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के, उससे संबंधित प्रेशराइज करते हैं देवगुरु बृहस्पति। फिलहाल भाग्य आपका साथ है, भाग्य आपके साथ है, संतान का, शिक्षा का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं, शिक्षा से संबंधित प्रश्न है तो आपके लिए समय अच्छा है। 15 अगस्त के बाद अगर बात करें तो 15 अगस्त के बाद पारिवारिक दृष्टिकोण से समय और खराब होगा। आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर पिता से संबंधित कुछ कष्ट मिल सकता है, या कोई बदनामी के योग बन सकते हैं, कलंक लग सकता है, इससे आपको बचना होगा। सूर्य शनि आमने सामने होंगे, ये अचानक दुर्घटना, चोट चपेट भी दिला सकते हैं, और अगर दशाएं अनुकूल नहीं है, साथ ही राजकीय कष्ट, यानी किसी भी कोई भी राजकीय अधिकारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर से उलझना आपके लिए हितकर नहीं होगा। इस समय पर घर, मकान या भूमि, वाहन आदि का योग बन रहा है, तो उसमें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। इस महीने नहीं करना चाहिए, अगले महीने इसका प्लान करना चाहिए 15 सितंबर के बाद। तो ये संक्षेप में गोचरीय प्रभाव है। अगर देखा जाए तो इस समय पर आपको विशेष रूप से शनि का उपाय करना चाहिए, दूसरे नंबर पर सूर्य का उपाय करना चाहिए, तीसरे नंबर पर मंगल का उपाय करना चाहिए। शनि, मंगल और सूर्य, इन 3 ग्रहों का उपाय करने से आप इस मंत्र को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। कैसे, क्या करना है? शनिवार के दिन भगवान शंकर जी को 1 चुटकी तिल डाल करके 1 लोटा जल चढ़ाएं, और हल्दी, काला नमक और 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक, और काला तिल, हल्दी और 1 चुटकी नमक, इन तीनों चीजों को डाल करके पानी में और स्नान करें शनिवार के दिन। इससे आपको नकारात्मकता से राहत मिलेगी और शनि जनित पीड़ा में आपको राहत मिलने वाली है। दूसरे नंबर पर मंगलवार के दिन आप लाल वस्तुओं का दान जरूर करें, हनुमान जी को पताका चढ़ाएं। निश्चित है इससे आपकी छवि धूमिल नहीं होने पाएगी, आपका वर्चस्व बना रहेगा, जो कि छवि धूमिल कर सकते हैं सूर्य और मंगल मिल करके, आपको प्रेशराइज कर सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, इससे आपको बच सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। संपूर्ण फलादेश के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।